राजनीतिक दलों के नेता ही नहीं, व्यापारियों की हत्या की खबरें आ रही हैं। अजय शाह बजरंगी मंडली समिति भाजपा के महामंत्री थे। बिहार में एक्सीडेंट और हत्याकांड से मौत का सिलसिला जारी है। धीरे धीरे स्त्री पुरुष की हत्या या मौत का मसला संगीन बनता जा रहा है। दिनांक 13 तारीख को अभी 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि बजरंगपुरी आलमगंज में होता है, उधर एक दुकानदार को गोली मार दिया गया है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँचकर उसकी जांच शुरू किया गया है। इसके अभी तक पता चल रहा है कि जो विक्टिम है उसको गोली जो लगा है उसका मृत्यु हो गई है। उसका अभी परिवार से बातचीत हो रही है। उसके बेटे द्वारा बताया गया कि उसके बड़े पापा जो है उससे ज़मीन विवाद चल रहा है और उस पर संदेह है, तो उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। और बाकी जो है टीम को भी बुला लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी वगैरह देखी है, इस पर जांच शुरू कर दिए हैं और इस पर अपराधी कर्मियों का पहचान कर ली गिरफ्तार किया। क्या करते थे सर, उनका क्या नाम था? अभी जो मृतक का नाम है अजय कुमार, वो जो इधर एक दूध का नाम का जो दुकान है वो चलाता है। जब दुकान में बैठे हुए थे तब दो अपराधकर्मी द्वारा आके बाइक में आए थे और उनके द्वारा गोली चलाया गया। आइए देखते हैं अपराध पर एक रिपोर्ट। सोन नहर में गाड़ी गिरने से पटना के 5 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना रविवार की रात की है। एक मृतक के बंद कलाई घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। एक्सीडेंट में मौत के बारे में किसी चिंता का ना होना ही चिंता का विषय है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर है कि सिपाही ने अपनी पत्नी, 2 बच्चों और मां की हत्या कर खुद को फांसी लगा ली। इन सबसे अलग हत्या की घटनाओं की एक लिस्ट बिहार तेजस्वी ने निकाली है। यह है कैजुअल प्रेस रिलीज की तरह रह गया है। इस लिस्ट को पढ़ते हैं। अंत में लिखें, हत्या शब्द को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। बेतिया में जेडीयू नेता की सर में गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरपुर में पत्थर से कुचलकर, छपरा में अपहरण के बाद युवक की हत्या, भागलपुर, कैमूर और गया में महिला के साथ। अब पूर्वी बिहार की तरफ चलिए। अररिया में कारोबारी की, कटिहार में रेप पीड़िता की गोली मारकर, सहरसा में पत्नी के सामने पति की गोली मारकर, बेगूसराय में युवक की, सुपौल में महिला की, खगड़िया में गोली मारकर युवक की हत्या हुई है। उत्तर में बेतिया में पूर्व मुखिया और मोतिहारी में युवक के साथ ही 40 और ऐसी घटनाओं की लिस्ट है। अखबारों के लिए अपराध की घटनाएं बिहार क्षेत्र मृत्यु क्षेत्र की तरह है। अपराध की मिल गई खबर को अखबार प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। इससे अब वह जमाना नहीं रहा जब एक व्यक्ति की हत्या से पूरे राज्य में कुछ समय तक सनसनी बनी रहती थी। पुलिस प्रशासन आमतौर पर थानों से शराब का अवैध व्यापार को संरक्षण देने में लगी रहती है। राज्य में यह स्थिति हो गई है कि पहले से दोगुनी या 3 गुना कीमत पर होम डिलीवरी कर शराब मिल जाती है। शराब के धंधे को सबसे पहले तो बेरोजगार नौजवान करते हैं, उसके ऊपर थानों के द्वारा इसे कवर किया जाता है। अपराध की घटनाओं के खिलाफ न अखबारों की नियमित रिपोर्टिंग है, न विपक्ष की कोई रणनीति है। लोगों के पास क्या बचता है? अगर किसी हत्या के खिलाफ आक्रोश हुआ तो सड़क पर लाश रखकर प्रोटेस्ट करेंगे, रास्ता बंद करेंगे और कई बार हाईवे भी बंद करेंगे। हत्या और अपराध के मामले में यदि राज्य प्रशासन उत्तरदायित्व नहीं निभा रही, तब लोगों की संवेदना भी रूटिंग स्तर पर जाकर खत्म हो जाती है। सत्य के मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों के अंदर जो ट्रेनिंग का जुनून होना चाहिए, वह सबका असल दोषी खोज निकाले। अपराध की पटना की घटनाओं को संज्ञान में लिया जाता है, वह भी रेलवे लाइन के दक्षिण की तरफ की सड़कों, थानों, मोहल्लों में अपराध होता है तो उसकी खबर नहीं ली जाती। इसी तरह पूर्वी पटना यानी पटना सिटी में अपराध का बोलबाला है। पश्चिमी पटना के नई बसें, बड़े बड़े कॉलोनी और अपार्टमेंट पहले से ही चोरी और लूट के लिए अपराध के रेडार पर हैं।